वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके कैमराज़ ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी टाइम है हमारा थोड़ा-सा नॉलेज पार्ट पे काम करने का। हम सीखते हैं, हम रोज़ नॉलेज लेते हैं और इसी नॉलेज से हमने अपने आप को भी स्वस्थ रखना है, फिट रखना है और आगे लोगों की भी हेल्प करनी है। सो नॉलेज के साथ जब हम काम करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा आएगा, हमारी सेहत अच्छी होगी, फिटनेस लगातार मेंटेन होगी और इन सब के लिए हमारा माइंडसेट जो है वो अच्छा रहता है। उसके लिए हमें अपने आप पे काम करना है, नॉलेज के साथ काम करना है और अपने कोचेस की गाइडेंस के साथ काम करना है। हमारे कोचेस जो हैं वो हमें डेली बेसिस पे कुछ नया सिखाते हैं, कुछ नई नॉलेज देते हैं। सो उसके लिए हमें अपनी नॉलेज को यूज़ करना है अपनी सेहत के लिए, अपने साथ-साथ अपने परिवार और अपने आस-पास के लोगों को भी हम हेल्प कर सकते हैं। सो मैं एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले जॉइन किया था। सॉरी 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उससे पहले नॉलेज नहीं थी, खाना-पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने-पीने को सबसे कम प्रायोरिटी देते थे। सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप हो गया, लंच स्किप हो गया, लेट नाइट डिनर हो गया। डिनर लेट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये चीज़ें छोटी-छोटी सी आदतें हमारी सेहत को खराब कर रही थी, हमारी फिटनेस पे असर पड़ रहा था और धीरे-धीरे हम बीमारियों की तरफ बढ़ रहे थे। इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेस ने हमें गाइड किया कि आपकी फिटनेस आपके खाने-पीने में छुपी है। आप अगर अपना खाना-पीना छोटी-छोटी आदतों को थोड़ा-सा चेंज करेंगे, थोड़ी-सी चीज़ों को रिप्लेस करेंगे, आप दोबारा से हेल्दी हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। सो वैसे ही करना शुरू किया, पहले रिप्लेसमेंट करना शुरू किया, अपने नाश्ते को रिप्लेस किया। नाश्ते में हमने अपना न्यूट्रिशन ऐड किया और उसको लेना शुरू किया लगातार। पिछले 5 सालों से हम न्यूट्रिशन को यूज़ कर रहे हैं। पहले 3 महीने में मेरा 12 केजी वज़न कम हुआ, अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है। आइडियल वेट के बहुत नज़दीक हूँ, बहुत जल्दी आइडियल वेट पे आने वाली हूँ और ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम में लगातार अपने आप पे काम करने से, सीख कर अपने आप पे काम करने से। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 किलो वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। यही न्यूट्रिशन हमारा बेटा लेता है, एवरीडे स्कूल जाने से पहले वो अपना न्यूट्रिशन, अपना शेक लेकर स्कूल जाता है, उसका 25 किलो वज़न बढ़ा है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, डाइजेशन अच्छा हुआ है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है। ये सारी चीज़ें लगातार न्यूट्रिशन कंज़्यूम करने से हो रहा है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस किया, आइडियल वेट को अचीव किया और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी की पूरी फैमिली न्यूट्रिशन लवर है। हमारे घर में कभी भी न्यूट्रिशन मिस नहीं होता है। हम सब पिछले 5 सालों से पूरा न्यूट्रिशन कंज़्यूम कर रहे हैं और मौसम चेंज होने पे हम अपने न्यूट्रिशन को बढ़ा देते हैं ताकि क्लाइमेट का असर ना हो और हम हेल्दी रहें, फिट रहें, दवाइयों की तरफ हमें ना जाना पड़े। और ये नॉलेज के साथ होता है। जब हमें नॉलेज होती है ना चीज़ें हमारे लिए अच्छी कौन-सी हैं, कौन-सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, हम अच्छी चीज़ों को चूज़ करते हैं। हमारा चूज़ करना ईज़ी हो जाता है, हमें चीज़ों को पिक करना ईज़ी हो जाता है। इसीलिए जब भी हम नॉलेज लेते हैं, सेशंस में बैठते हैं, 2 चीज़ों पे काम होता है। एक हमारी चॉइस में कन्फ्यूजन नहीं रहती, हमें पता होता है सही क्या है, गलत क्या है। और दूसरा हमारी नॉलेज की वजह से हम सिर्फ अपने आप को नहीं, हम लोगों को भी फिट कर सकते हैं और डेली बेसिस पे हम एक टॉपिक पे बात करते हैं, जो हमारी सेहत के साथ जुड़ा होता है, जो हमारी हेल्थ फिटनेस के साथ जुड़ा होता है, ताकि हम हर रोज़, हर एस्पेक्ट पे काम कर सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं ओरल हेल्थ के बारे में। ओरल हेल्थ मतलब हमारे मुँह की हेल्थ, हमारी गेट एंट्री जब दरवाज़े पे अगर कचरा हो, तो हमें अच्छा नहीं लगता, है ना? हम साफ-सुथरा रखते हैं अपने घर के आस-पास और एंट्री पे हम लोग स्पेशली ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे साफ-सफाई होनी चाहिए। वहाँ पे कोई कचरा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो कचरा अंदर आए। या गेट पे अगर कचरा इकट्ठा भी हो जाए तो हम उसको फटाफट से साफ करते हैं। हमारे शरीर का एंट्री गेट, दरवाज़ा हमारा मुँह है, हमारी ओरल हेल्थ है। सबसे इग्नोर किया गया
जो हेल्थ है वो ओरल हेल्थ ही है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमारे दाँत में दर्द नहीं है या मसूड़ों में दर्द नहीं, हम कभी ध्यान नहीं देते। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जो खाना खाना है खाते जाते हैं। कभी भी हम अपनी ओरल हेल्थ का केयर नहीं करते हैं, जब तक कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हमारे दाँत, हमारा जो ओरल हेल्थ है, वो घर के दरवाज़े जैसा होता है। जो भी यहाँ से अंदर जाएगा, हमारी हेल्थ उसी पे डिपेंड करेगी, हमारी सेहत उसी पे डिपेंड करेगी। सो हमें इसको साफ-सुथरा रखना है, अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, तभी हम दुनिया को या अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। दुनिया हमारे स्माइल से, हमारे एक हँसते हुए चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब आपका हँसता हुआ चेहरा कोई देखता है, फर्स्ट इंप्रेशन आपका, आपकी स्माइल आपके चेहरे से आता है। तो सेहत की अगर हम बात करें, हम पेट के बारे में भी सोचते हैं, हार्ट के बारे में भी सोचते हैं, ब्रेन के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन जो हमारी ओरल हेल्थ है, हमारे मुँह की हेल्थ है, उसको बहुत नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज नहीं बोलेंगे, ध्यान ही नहीं देते हम। हमें लगता है ज़रूरत ही नहीं है, बट एक्चुअली में हर खाने-पीने वाली चीज़ आपके मुँह से होकर ही आपके शरीर में जाएगी। खाना, पानी, हवा सब वहीं से आपके अंदर शरीर के अंदर एंटर होता है। ये गेट है, एंट्री गेट है हमारा। सो मुँह की ही जो हेल्थ है, जो हमारी ओरल हेल्थ है, उसकी हेल्थ के बारे में जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पर उसके लिए सबसे पहले जानेंगे हम क्या हमें थोड़ी-सी चीज़ें पता है। कैविटी हो जाती है, बच्चों को भी हम 1-2 वर्ड्स जो हमने सुने हैं, जो एड्स में सुनते हैं, वही बोलते रहते हैं। कैविटी हो जाएगी, ये हो जाएगा, मसूड़े आपके कमज़ोर हो जाएँगे। एक्चुअली में हमारे मुंह के अंदर ना मेन पार्ट कौन से हैं, हम उनको देखेंगे। अगर हमने इनका ध्यान रख लिया, तो हमारे शरीर के अंदर जाने वाली चीज़ें हमें हेल्प करेंगी, खराब नहीं करेंगी। तो सबसे पहले हमारे मुँह के अंदर के मेन पार्ट कौन-कौन से हैं, जिनकी वजह से हमारी ओरल हेल्थ पूरी ओरल हेल्थ जिनके ऊपर टिकी हुई है। सबसे पहले तो दाँत जो हमें दिखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दाँत आपकी एक ऐसी हड्डी है जो दिखाई देती है। आपके पूरे शरीर में कोई ऐसी हड्डी नहीं है जो दिखाई देती है। सिर्फ दाँत आपकी एक ऐसी हड्डी है जो दिखाई देती है। दूसरा, आपके दाँत अगर एक बार खराब हो जाए, तो या तो उसे निकालना पड़ता है या रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक नहीं होते दोबारा से, कभी भी दोबारा से ठीक नहीं होते। तो आपको उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी, ये गॉड गिफ्ट है कि हम ना ध्यान देते हुए भी, इग्नोर होते हुए भी हमारे जो दाँत हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें समझनी है, हमें अपनी ओरल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। सबसे पहले आते हैं दाँत जो आपके खाने को चबाते हैं, डाइजेशन का पहला स्टेप आपका यहीं से शुरू होता है। मतलब आपके दाँतों से आपका डाइजेशन कनेक्टेड है। खाना खाने के टाइम पे हम क्या बोलते हैं? चबा-चबा के खाओ। धीरे-धीरे खाओ और अच्छे से चबा के आपको खाना खाना है ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो। तो दाँत आपके डाइजेशन का पहला स्टेप है। पहले स्टेप में वो हेल्प करते हैं आपके दाँत। दूसरा आपकी ओरल हेल्थ में होता है गम्स आपके, मसूड़े आपके। ये जो मसूड़े हैं, इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं और एक्सट्रीमली रिच होती हैं। और अगर कभी कोई दिक्कत हो, इन्फेक्शन हो, तो ये सीधी आपके ब्लड में जाती हैं। ब्लड वेसल्स मतलब नसें आपकी, आपके मसूड़ों के साथ जुड़ी हुई हैं। नसें आपकी वहाँ पे कनेक्टेड होती हैं। तो अगर मुँह से अगर कभी भी कोई गलत चीज़ जाती है, सीधी ब्लड में जा सकती है, सीधी। इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो आपके गम्स, आपके मसूड़े बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, हमारी टंग, हमारी जीभ जिससे हमें टेस्ट और डाइजेशन एंजाइम्स बनते हैं, जिससे हमारा गट हेल्थ कनेक्टेड है। टेस्ट के लिए खाना खाया हुआ और जो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो हमारी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो जो हमारी टंग है, देखिए हमारे मुँह में ही सारा कुछ कनेक्टेड है। तो आपकी जो टंग है, आपकी जो जीभ है, उसके स्वाद के चक्कर में कभी-कभी हम ऐसा खाना खाते हैं, स्वाद के चक्कर में गट हेल्थ को हम खराब कर लेते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी गट हेल्थ जो है वो आपके मुंह के साथ कनेक्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक हमारा स्लाइवा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, हमारे मुंह में स्लाइवा जो है वो बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल, वो इन्फेक्शन को न्यूट्रल करने का काम करता है, डाइजेशन को स्टार्ट करने का काम इसी स्लाइवा का है। तो वहां पे हमारे ना मुंह में स्लाइवा ग्लैंड्स होते हैं, जहां से आपका स्लाइवा बनता है। फिर आपकी जॉ बोन होती है, मतलब बोन हेल्थ का डायरेक्ट इंडिकेशन, कैल्शियम कम होना, विटामिन डी का इशू होना, ये आपकी जॉ बोन, जो हमारे जबड़े होते हैं, जबड़े वाले जो लाइन होती है, वो हड्डियां आपकी डायरेक्टली आपको इंडिकेट करती हैं कि आपकी जो बोन हेल्थ है वो खराब हो रही है। और आपकी ओरल माइक्रोबायम्स होते हैं, 700 से भी ज्यादा आपके गुड और बैड बैक्टीरिया का जो इकोसिस्टम है, उसको बोलते हैं ओरल माइक्रोबायोम। तो ये कितनी सारी चीजें हैं, आपके दांत है, आपके मसूड़े हैं, आपकी जीभ है, आपके स्लाइवा ग्लैंड्स हैं, आपकी जो जॉ बोन है आपकी, और ओरल माइक्रोबायोम्स, कितनी सारी चीजें हैं। हमें सिर्फ दांत, जीभ और थोड़ा बहुत मसूड़ों के बारे में पता है, लेकिन इन सब की वजह से हमारे अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना पीना है, गट हेल्थ है, वो कनेक्टेड है। ये चीजें हमें नहीं पता और ना ही हम इसके बारे में जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ओरल हेल्थ आपकी, मुंह की हेल्थ आपकी पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। आपके इन्फेक्शन का हाईवे आपकी ओरल हेल्थ है, कैविटी जिसको बोलते हैं। जब आपके मसूड़ों में इन्फ्लामेशन होती है, आपका जो इन्फ्लामेशन बढ़ती है, बैक्टीरिया डायरेक्टली आपके ब्लड में एंटर करने लगते हैं, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने लगते हैं। जब आपके ब्लड में जाते हैं तो सबसे पहले हार्ट के पास जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। हार्ट के पास जब जाते हैं, फिर वो जो टॉक्सिन्स है, वो जो बैक्टीरियाज है, धीरे 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 किडनी, लीवर, हर चीज पे इम्पैक्ट डालता है। तो आपके मुंह से स्टार्ट होता है, उसी खाने पीने की वजह से स्टार्ट होता है आपके इन्फेक्शन, बैड बैक्टीरिया जो आपके अंदर एंटर होते हैं। और मुंह आपका इकलौता ऐसा प्लेस है जहां पे इन्फेक्शन सीधा ब्लड में आपके जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अपने मुंह की सफाई का भी उतना ही ध्यान रखना है। हार्ट के साथ कनेक्शन है, क्योंकि जब आपकी मुंह की हेल्थ, ओरल हेल्थ आपकी कमजोर होती है, पुअर होती है, बैक्टीरिया ब्लड में जल्दी जाते हैं और हार्ट पे, आपके जो हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं ना, वहां पे ये जमा होने लगते हैं। जब ये बैक्टीरिया वहां पे जमा होने लगते हैं, ब्लॉकेज बनने का खतरा बढ़ जाता है। यही रीजन है हमारा खाना पीना ब्लॉकेज में कन्वर्ट होता जाता है। फिर क्या होता है, फिर हम हार्ट को तो बार बार चेक करवाते हैं, कभी ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, कभी हमारे स्टंट भी डलने वाले हो जाते हैं, स्टंट भी डलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है ब्लॉकेज की, और कहाँ से शुरू हो रही है, हम इसके बारे में कभी ध्यान नहीं देते और ना ही कोई हमें गाइड करता है कि आपके अंदर ब्लॉकेज हो रही है, खाने पीने की वजह से ब्लॉकेज हो रही है। और वही ब्लॉकेज आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर डाल रही है। आपके हार्ट के जो वाल्व्स है, जो काम करते हैं, जिनकी वजह से ब्लड साफ होता है, उन सब पे प्रेशर आ रहा है। तो क्लीनिंग कहाँ हो रही है, हार्ट की, और प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, मुंह से। तो हम उन दोनों को बैलेंस जब नहीं कर पाते हैं, हार्ट और हमारी जो ब्लॉकेज है वो बढ़ने लगती है। तो हमें ओरल हेल्थ से स्टार्ट करना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। तीसरा, डायबिटीज का बहुत सीधा कनेक्शन है। हमारी जितनी ओरल इन्फेक्शन है, वो ब्लड शुगर को इंस्टेंटली स्पाइक करता है। डायबिटीज में सबसे ज्यादा आपके मसूड़े जो है वो रिस्क में आते हैं। डिसीज जो है, मसूड़ों का जो डिसीज है, उसका जो रिस्क है वो 3 से 4 गुना बढ़ जाता है डायबिटीज में। आपके मसूड़े जो हैं उनमें इन्फ्लामेशन होने लगती है, और इन्फ्लामेशन जब होने लगती है, आपकी शुगर लेवल भी इम्बैलेंस होने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका बढ़ने लगता है। डायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी ओरल हेल्थ के साथ। देखिए, हमें पता ही नहीं, हम डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे हैं, पता ही नहीं है कि हमें मुंह की भी, अब उसके साथ साथ जो हमारे मुंह की हेल्थ है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो डायबिटीज के साथ भी कनेक्टेड है ओरल हेल्थ। गट हेल्थ मैंने बोला कनेक्शन है,
डाइजेशन का पहला स्टेप हमारा मुंह से स्टार्ट होता है। अगर हमारा खाना पीना अच्छे से चबा के नहीं हो रहा है, डाइजेशन नहीं होता है। और ये हम सब अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, अच्छे से चबा के खाना खाओ, प्रॉपरली खाना आपका डाइजेस्ट तभी होगा। अब जब खाना अच्छे से चबा के नहीं खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, भाग भाग के खाते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास खाना खाने का टाइम नहीं है, वही चीजें आपके डाइजेशन पे इम्पैक्ट डालती हैं। एसिडिटी, ब्लोटिंग, आपको जैसे आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब चीजें आपकी जो हैं वो आपकी ओरल हेल्थ के साथ कनेक्टेड है। सो हमारे जो जीभ का, टंग का जो कलर होता है ना, वो गट हेल्थ का हाल बताता है। होम्योपैथिक डॉक्टर्स देखे हैं आप, वो कैसे बोलते हैं, आप जीभ निकाल के दिखाओ हमें कि आपकी टंग कैसी है, जीभ कैसी है। अगर आपकी जीभ बिल्कुल वाइट है, इसका मतलब फंगल इन्फेक्शन आपकी जो है वो बढ़ रही है। आपकी गट हेल्थ जो है कमजोर हो रही है। अगर आपकी जीभ सफेद है, व्हाइट कलर, उस पे व्हाइट एक लेयर आने लगती है, होता है ना, ऐसे आपसे पूछते हैं जीभ दिखाओ निकाल के, तो वो क्या है, आपकी फंगल इन्फेक्शन या फिर आपकी गट हेल्थ कमजोर होने का सिग्नल है। आप अपनी जीभ चेक कर सकते हैं। हल्की सी अगर येलोइश में आपको दिख रही है, हल्का सा येलोपन आ रहा है, तो एसिडिटी बहुत बन रही है, अंदर आपके शरीर में एसिडिटी बन रही है। और अगर बिल्कुल नॉर्मल है, लाल रंग की है, तो इसका मतलब ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लाल है, इट मीन्स विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। तो आप अपनी जीभ के कलर से भी अपनी गट हेल्थ का हाल जान सकते हो। आपको पता चल सकता है हमारी गट हेल्थ अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। और जीभ चेक करना कोई यह मुश्किल काम नहीं है। आप मिरर में खड़े होकर अपनी जीभ को चेक कर सकते हो, कौन सा कलर है, व्हाइट है, येलो है, लाल है या नॉर्मल है, ये चेक कर सकते हैं। अगर आपने ये चेक कर लिया, आपको पता चल जाएगा मेरी गट हेल्थ कैसी है, मेरी गट हेल्थ कमजोर है, अच्छी है, इन्फेक्शन हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम। तो ये चीजें आप खुद से चेक कर सकते हो, और जब आपने खुद से चेक करना अगर सीख लिया, तो आप उसके सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, हमारी जो ओरल हेल्थ है, ब्रेन और मेमोरी के साथ भी कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन। हमारा जो मुंह है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेन के साथ। गम इन्फेक्शन से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है, और लॉन्ग टर्म में आपके न्यूरो इन्फ्लामेशन या मेमोरी या ब्रेन पे, आपकी ब्रेन हेल्थ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल। अगर दांत में दर्द हो ना, आपका पूरा सर दर्द होने लगता है। अगर आपके मुंह में छोटी सी, मैं कह रही हूँ छोटा सा एक अल्सर हो जाता है, छाले जिसको बोलते हैं, आप पूरा दिन परेशान रहेंगे। ब्रेन आपका जो है वो ऑलवेज जकड़ा रहेगा, सारा टाइम आपका ध्यान उसी की तरफ रहेगा, खाना नहीं खाया जा रहा है, ब्रेन आपका जो है उसका फोकस, उसकी मेमोरी, उसकी हेल्थ इम्पैक्ट होती है आपकी ओरल हेल्थ से। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओरल हेल्थ को भी, आपको उतना इंपॉर्टेंट समझना है, उतने ही अच्छे से ध्यान देना है। आपकी ब्रेन इन्फ्लामेशन मोस्टली आपके मुंह के इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है, और ये हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में बोला गया है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जो ब्रेन में इन्फ्लामेशन होती है उसका पहला स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओरल हेल्थ है, मुंह से होता है आपका। और जो आपके ओरल माइक्रोबायम, जैसे मैंने बोला है, वो आपकी इम्यूनिटी का कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। आपके गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज, आपके मुंह में 700 प्लस बैक्टीरियाज होते हैं, और यही बैक्टीरिया आपके गट माइक्रोबायम्स को कंट्रोल करते हैं। सो आपकी ओरल हेल्थ को अगर हमने अच्छा रखना है, अगर हम इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहते हैं, अगर हम स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, अगर हम ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, ओरल हेल्थ की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। हमारे ना इंडियन, अगर हम पहले अपने शास्त्रों या पुराणों की बात करें, तो उसमें बहुत पावरफुल बुक्स हैं। उसमें से एक है धन्वंतरी, जिसके बेस पे डॉक्टरी या मेडिसिन, ये सारी चीजें जो है आयुर्वेदा के हिसाब से, धन्वंतरी का पहला रूल है, उन्होंने बोला है स्नेहन एंड शोधन, मतलब साफ सफाई, क्लीनलीनेस, और आपका शरीर जो है वो पवित्र और साफ रहता है। पहला स्टेप जो है वो आपका है मुख शुद्धि, ओरल क्लीनिंग करना, ओरल क्लींजिंग करना, जहां से हमारी पूरी मेडिकल लाइन, मेडिसिन, ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, स्टार्ट हुई हैं। धन्वंतरी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बुक है। तो वो चीजें वहां से सबसे पहले उन्होंने ये बोला, मुख शुद्धि, ओरल हेल्थ को अच्छा करना है,
ओरल क्लींजिंग से स्टार्ट होती है आपकी हेल्थ अच्छी होना। दूसरा है चरक संहिता, ये भी शायद आपने सुना हो, चरक संहिता होती है। वो भी कहता है कि जब आपके जीभ और दांतों की सफाई होती है, आपका शरीर अच्छा रहता है। पहली आपकी जो साफ सफाई होनी चाहिए वो आपकी ओरल हेल्थ, क्लींजिंग जो होनी चाहिए वो आपकी ओरल हेल्थ की होनी चाहिए। अगर वो अच्छा है, अगर वो साफ सुथरा है, आपका शरीर अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके मुंह में इन्फेक्टेड जो बैक्टीरियाज हैं, तो वो आपके शरीर में पॉइजन की तरह काम करेगा। तो मुंह की सफाई हमें सबसे पहले ओरल हेल्थ के बारे में हमें ध्यान देना होगा। और जितनी भी ये चीजें हैं, हमारे मुंह में जो स्लाइवा बनता है, सिंबॉलिकली स्लाइवा, उसको ना हमारे जो धन्वंतरी बुक है, जो उसमें बोला गया है कि वो अमृत के समान है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्लाइवा है, मुंह का जो स्लाइवा है, उस पे इम्यूनिटी, आपकी हीलिंग, आपका शरीर कितनी जल्दी वापस रिकवर करेगा और डाइजेशन कैसा रहेगा, ये सब आपके मुंह के स्लाइवा पे डिपेंड करता है। लिक्विड गोल्ड माना जाता है आपके मुंह के स्लाइवा को। इसलिए आपको अपनी ओरल हेल्थ को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है, उसका भी उतना ही ध्यान रखना है जितना हम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उनको बड़ी बड़ी बीमारियां समझ के उनकी केयर करते हैं। आपको अपनी ओरल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान देना है। सो करना क्या है हमें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सुबह जब हम ब्रश करते हैं, एक हमारी हैबिट बनी हो, उठे, फ्रेश हुए, फटाफट से ब्रश किया और चल दिए। 30 सेकेंड लगाइए अपने मुंह की सफाई के लिए। थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम, ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं। आपके जो बैक्टीरियाज हैं और जो आपके मुंह में इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज हैं, उसको बाहर निकालना है। गट हेल्थ के आपके जो इश्यूज हैं 40% तक कम हो जाएंगे अगर हमने अपनी ओरल हेल्थ, टंग क्लीनिंग अगर हमने करना शुरू कर दिया, जीभ की सफाई करना शुरू कर दिया, आपके जो गट हेल्थ है वो अच्छी होने लगेगी। डेली फ्लॉसिंग करना, मतलब मुंह में पानी भर के, या आजकल फ्लॉस आता है, वो एक लिक्विड्स आता है, आप उसको मुंह में भर के थोड़ी देर के लिए उसको इधर उधर घुमाइए मुंह में। उससे आपके जो बैक्टीरियाज हैं बाहर निकलेंगे, ब्लड में एंटर होने से बच जाएंगे। 70% तक रिस्क जो है वो कम हो जाता है अगर आप फ्लॉसिंग करते हैं। फ्लॉसिंग क्या करते हैं? जैसे आप गार्गल करते हैं, पानी भरो मुंह में, जैसे वो बोलते हैं ना, पानी में नमक डाल के आप फ्लॉसिंग कर सकते हो, वो चीजें आप कर सकते हैं। स्लाइवा आपके मॉर्निंग में, सुबह में, अगर आप 1 मिनट स्लो खाना चबा के खाते हैं, आपका स्लाइवा बूस्ट होता है। आप सुबह सुबह, हम जो लिक्विड ल्यूक वार्म पानी पीते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का गर्म पानी पीते हैं, वो हमारे स्लाइवा को बूस्ट करने का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे जो नाक में जो ब्लॉकेज हो जाती है, उसको साफ करने का काम भी हमारा सुबह सुबह, जब हम अपना जो नाक साफ करते हैं, या जो हम फ्लॉसिंग करते हैं, जो हम ब्रश करने के टाइम पे मुंह में पानी भर के आंखों में छींटे मारते हैं, आपका जो नाक है उस जो वो साफ होता जाता है। फिर आपका स्लाइवा का जो फ्लो है वो 2 गुना बढ़ता है, डाइजेशन बेटर होता है। तो सुबह छोटी सी प्रैक्टिस करनी है हमने, इसको अपना डेली रूटीन बनाना है। फिर धीरे धीरे बच्चों को भी इसी ट्रैक पे लेकर आना है। गार्गल करना है, फ्लॉसिंग करनी है, और थोड़ी देर के लिए मुंह में पानी भरिए, आंखों पे छींटे मारिए। उससे आपका जो ओरल हेल्थ है वो इम्प्रूव होने लगता है। अगर किसी के सांसों से बदबू आती है, या नाक बंद होने का, ऐसे नाक बंद हो जाता है कई बार, कभी एक साइड से नाक बंद हो जाता है, कभी दूसरी साइड से नाक बंद हो जाता है, तो ये चीजें क्या है, आपकी सुबह की एक छोटी सी प्रैक्टिस से ये ठीक होने लगेगा। और अगर ये चीजें नहीं करते हैं, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सारी चीज, स्किन पे असर आता है, आपकी स्किन भी आपकी जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। नाक से जब आप ब्रीदिंग लेते हो, सांस लेते हो, इम्यूनिटी प्लस ऑक्सीजन आपकी प्रॉपर, जब इनहेल करते हो, आप अंदर सांस लेते हो, ऑक्सीजन बढ़ती है आपके अंदर, आपकी स्किन, आपके डाइजेशन, हर चीज पे इंपैक्ट डालता है। आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके फेफड़ों की कैपेसिटी जब इंक्रीज होती है, अंदर से और ज्यादा सिस्टम बेहतर होने लगता है। सो ये चीजें
ओरल हेल्थ से स्टार्ट होती है, मुँह की हेल्थ से स्टार्ट होता है। और अगर न्यूट्रिशन नहीं हम पूरा दे रहे हैं अपने शरीर को, अगर हमने अपनी ओरल हेल्थ को अच्छा रखना है, न्यूट्रिशन पूरा लेना पड़ेगा। अगर न्यूट्रिशन कम है, आपके मसूड़े कमज़ोर होंगे, बैक्टीरिया बहुत जल्दी आपके मुँह में बनना शुरू हो जाएगा। विटामिन सी चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, प्रोटीन चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए ताकि आपके मुँह का सलाइवा, आपके मुँह की हेल्थ अच्छी हो सके। तो कितने लोग विटामिन सी लेते हैं सिर्फ मुँह की हेल्थ के लिए, कि हमें अपने मुँह की हेल्थ को, हमारी ओरल हेल्थ को अच्छा करने के लिए विटामिन सी खाना पड़ेगा। कोई भी नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता, इवन हम भी नहीं खाते थे। हमें भी नहीं पता था विटामिन सी से हमारा मुँह की हेल्थ भी अच्छी होती है। तो ये चीज़ें जब जानकारी होती है, तब हम इन चीज़ों को करना शुरू करते हैं। और ओरल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हमने स्पेशली डॉक्टर के पास जाना है। आप छोटे-छोटे चेंजेस करके अपनी ओरल हेल्थ को, अपने मुँह की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका मुँह, आपका जो रास्ता है, जो एंट्री गेट है, अगर अनहेल्दी है, तो आपकी बॉडी कभी भी हेल्दी नहीं हो सकती। आपको अगर पूरी वेलनेस हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने मुँह की हेल्थ को भी अच्छा करना पड़ेगा। तो छोटे-छोटे से चेंजेस लाएँगे और आपके मुँह आपका एक ऐसा प्लेस है, जहाँ पे बोन डायरेक्टली आउटसाइड बाहर की दुनिया को दिखती है। जब आप हँसते हैं, जब आप स्माइल करते हैं, आपके दाँत दिखते हैं। ऐसी हड्डी जो सिर्फ़ आपके दाँतों की वजह से बाहर दिखती है लोगों को, एक ऐसी हड्डी। और आपका जो गम्स का कलर है, आपके जो मसूड़ों का कलर है, वो आपके हार्ट और लीवर की कंडीशन बताता है। अगर आपके मसूड़े पीले-पीले से हैं, एनीमिया की कमी है, अगर ब्राइट हैं, रेड हैं, बहुत ज़्यादा रेड हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है आपके शरीर में या आपके मसूड़ों में। अगर डस्की सा कलर है, तो इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन आपका स्लो है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। और अगर आपके मसूड़े येलोइश हैं, तो लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर आपका प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अब किसी के मसूड़े देख के या दाँत देख के आप बता सकते हो आपको क्या दिक्कत हो रही है। पीले, हल्के से पीले हैं, तो लीवर की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, हल्के से डस्की है मतलब कालापन-सा आ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, और अगर बहुत ज़्यादा रेड है, तो इन्फ्लेमेशन का खतरा बढ़ा हुआ है। एक खाने की क्रेविंग, मीठे की क्रेविंग, 70% उसका कारण जो है, वो आपके मुँह के बैक्टीरिया होते हैं, आपका पेट नहीं होता। जो क्रेविंग होती है ना मीठा खाने की, उसका मतलब आपके मुँह में ना बैक्टीरियाज़ हैं, जिनकी वजह से आपको मीठा खाने का दिल कर रहा है। वो बैक्टीरियाज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ मीठे पे ही डिपेंडेंट होते हैं। वो सर्वाइव ही आपके मीठे पे डिपेंड करते हैं, और ब्रेन को सिग्नल जाता है बार-बार मीठा खाना है। वो मीठा जो है, वो आपका पेट या आपका कोई शरीर नहीं माँगता है, आपके मुँह के जो बैक्टीरियाज़ हैं, उनको चाहिए होता है। सो मीठा खाने की अगर क्रेविंग हो, कभी-कभी आपने अपनी ओरल हेल्थ को भी चेक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारा मीठा जो है वो बढ़ रहा है हमारी ओरल हेल्थ की वजह से। अगर आपकी जीभ पे छोटे-छोटे से क्रैक आ जाएँ, तो समझ लीजिए आपके अंदर ज़िंक की डेफ़िशिएंसी बढ़ रही है। बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट साइन है। जीभ पे जैसे कभी-कभी कट से लग जाते हैं ना, हल्के-हल्के से रेड-रेड हो जाते हैं, कट लग जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं फिशर्ड टंग। मतलब इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, एंजाइम्स की प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है, और ज़िंक डेफ़िशिएंसी आपकी बढ़ रही है। ज़िंक की डेफ़िशिएंसी हो रही है आपको। सलाइवा एक नेचुरल एंटीबायोटिक है आपके जो मुँह में होता है, नेचुरल एंटीबायोटिक। ये आपको इन्फेक्शन से बचाता है, बाहर के वायरस, बैक्टीरिया से बचाने में हेल्प करता है, नेचुरल एंटीबायोटिक है, जो आपके मुँह का सलाइवा है, और बैक्टीरियाज़ को इंस्टेंटली खत्म करता है, आपके मुँह का सलाइवा। बहुत इम्पोर्टेंट। एक बार पता नहीं आप लोगों ने सुना था कि नहीं सुना था, एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बोला, उनको ना पूछा गया कि आपकी स्किन का मतलब आपकी स्किन इतनी फ्लॉलेस है, अच्छी है, कि क्या करते हो? उन्होंने ऑन स्क्रीन ये बात बोली थी कि मेरे मुँह का जो सलाइवा है ना, मैं कभी-कभी अपने पिंपल्स पे लगा लेती हूँ। उसी टाइम पे आपके बैक्टीरियाज़ मरते हैं। आपने ऐसा कुछ करना नहीं है, बट ये मैं आपको एक इंस्टेंट आपको एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, ऐसा भी हुआ था। ऐसा इंटरव्यू में उन्होंने खुद से बोला है। अच्छी फ़ेमस एक्ट्रेस है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बट उन्होंने ये चीज़ बोली थी। तो आपके जो सलाइवा है, वो एंटीबायोटिक है। इंस्टेंटली आपके जो गलत बैक्टीरियाज़ हैं, उनको खत्म करता है।
सो आपको अपने मुंह की हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है। स्मोकिंग करने से आपके जो मसूड़े हैं वो ब्लैक नहीं होते हैं, उनकी सप्लाई कम हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम होती है तब आपके मसूड़े और आपके दांत काले होते हैं। इसका मतलब जब स्मोक करते हैं लोग, ऑक्सीजन की कमी होती है आपके मुंह में। वो जो आपके मुंह के अंदर जो ब्लैकिश ब्लैकिश होने लगता है, उसका मतलब है डेड टिश्यूज। आपके अंदर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं सर्कुलेट हो रही है। इसी वजह से स्मोकिंग को अवॉइड करना है। स्मोकिंग हमारे लिए, हमारी ओरल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल सर ने अभी लिखा तमन्ना भाटिया, बिल्कुल सर, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा था। तमन्ना भाटिया ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं अपना मुंह का सलाइवा जो है वो पिंपल्स पे लगा लेती हूँ, तो मेरे पिंपल्स जो है वो ठीक हो जाते हैं, और मेरा जो फेस है वो इसी वजह से ठीक है, साफ है। तो ये उन्होंने बोला था एक इंटरव्यू में। सो आपका सलाइवा नेचुरल एंटीबायोटिक है, और 1 करोड़ प्लस बैक्टीरियाज आपके एक ड्रॉप सलाइवा के साथ, मतलब आप टेस्ट कर सकते हो इसको, 1 करोड़ से भी ज्यादा बैड बैक्टीरिया जो हैं वो आपके एक ड्रॉप सलाइवा से खत्म हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है ओरल हेल्थ का भी ध्यान रखना, और उसके लिए हमें क्या करना है, छोटी छोटी सी आदतें। एक फॉर्मूला है 2-2-2-2-2, इसको फॉलो कर सकते हैं। 2 मिनट आपको ब्रश करना है, 2 टाइम डेली करना है, और 2 घंटे तक कोई भी मीठी चीज नहीं खानी है। ब्रश करने के बाद 2 घंटे तक आपको कोई भी शुगरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना, उसको अवॉइड करना है। 2-2-2, 2-2-2 फॉर्मूला। 2 मिनट ब्रश, 2 बार डेली, और ब्रश के 2 घंटे के बाद तक हमें कोई मीठी चीज नहीं खानी है, अगर हम अपनी ओरल हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं। तो ये फॉर्मूला आप अपनी लाइफ में, आप अपनी डेली की हैबिट्स में अगर आप इसको ऐड करते हो, आपकी ओरल हेल्थ, आपके मुंह की हेल्थ जो है वो अच्छी होने लगेगी। और इसके साथ साथ आपकी ओरल हेल्थ की वजह से आपका डाइजेशन, आपकी इम्यूनिटी और आपका हार्ट, इन सब पे अच्छा असर आएगा। नेक्स्ट, नेचुरल चीजें और न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। विटामिन सी आपके जो मसूड़े हैं ना उनकी हीलिंग अच्छी करते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी आपके मसूड़े और आपके जो जॉ लाइन है, आपके जो दांत हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओमेगा 3 आपकी इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है, कम करता है। और प्रोटीन आपके जो मसूड़े हैं उनमें जो टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। तो अब किस किस को लगता है कि प्रोटीन लेने से प्रॉब्लम होती है, किस किस को लगता है कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ओमेगा 3 नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी ओवरऑल हेल्थ, पूरे शरीर की हेल्थ के लिए प्रोटीन, ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। सो इसलिए कभी भी अपने न्यूट्रिशन पे शक मत करिए, आपका न्यूट्रिशन आपको सपोर्ट करता है। और एक दो चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे पिक्चर्स के साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, बट इस चीज को आपने करना है। आप फोटो ले सकते हो, आप इसको अपने पास सेव कर सकते हो। आपकी ओरल हेल्थ सिर्फ दांतों तक नहीं जुड़ी हुई है, आपकी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है इसके साथ। आप स्माइल करते हैं, आपके अच्छे दांत दिखते हैं, लोग देखते हैं, है ना। ठीक से खाना और आपके अंदर की हेल्थ कैसी है, ये आपके स्माइल, आपके दांतों से पता चलता है। थोड़ी सी देखभाल कर सकते हैं पर बड़ी बचत हो सकती है, क्योंकि दांतों का जो खर्चा आता है ना, दर्द तो बहुत ही एक्सट्रीम होता है लेकिन उसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आजकल। सो अपनी छोटी छोटी आदतों को हम चेंज करके हम अपनी ओरल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी, मैं अपना रिजल्ट शेयर करूंगी, मेरे दांत में, फ्रंट वाले नीचे वाले दांत में थोड़ा सा कैविटी जो था वो हो चुका था, लेकिन मुझे खुद पता नहीं चला वो कब ठीक हो गया। मैं अभी जैसे एक बार एक दिन ऐसे ही मेरा ध्यान गया तो मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि वो ठीक हो चुका है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बट मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं था, मैंने सिर्फ न्यूट्रिशन लेना शुरू किया था। ओवरऑल हेल्थ जो आपकी है वो अपने आप ठीक होने लगती है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकंड में आप शेयर कीजिए। सबसे पहले पुष्पांजलि जी से सुनेंगे। पुष्पांजलि जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस सिस्टम में है। मुझे 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने में मैंने 12 kg वेट लॉस किया है। मेरी स्पॉन्सर संगीता मैम और कोच संजय सर है। इस सिस्टम आने से पहले मैम खाने पीने का कुछ नॉलेज नहीं था।
सिस्टम में आने से हेल्थ अच्छा हुआ है। और वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए पुष्पांजलि जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। अच्छा, 1.5 महीने में इतना फैट लॉस हुआ है, इतना वजन कम हुआ है, तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए पुष्पांजलि के लिए। ये कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है सिस्टम के बाहर। हर चीज ट्राई करते हैं, नींबू पानी, जीरा पानी, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट कि हमारी एनर्जी भी पूरी बनी रहे, फैट भी अंदर से निकल जाए और हम हेल्दी हो रहे हैं डे बाय डे। सुधा चौरसिया लिखा है। सुधा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम साक्षर वसिया है। मैं गोपी भदोही से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में आए लगभग 2 साल से ऊपर हो गए। मैं अभी मैं हमारे यहाँ जैसे मैरिड इन था, तो मम्मी का मेरा रिजल्ट इतना अच्छा था, लोग देख के पूछ रहे थे आपने क्या किया। तो मैम इतना अच्छा देख के लोग कहे पहले से बहुत बेटर हो गई, इतना वेट लॉस हो गया 38-40 किलो, और शुगर बीपी थायराइड सब हो गया, मेडिसिन फ्री लाइफ हो गई है। अभी मैं ससुराल में आई हूँ तो लोग पूछ रहे थे, सारी चीजें मैंने उनको बताया। तो जैसे यहाँ चाय वगैरह सब जगह मिलता है पीने के लिए, तो उस चीज को अवॉइड किया गया। तो उन लोगों के दिमाग में भी आया कि नहीं ये चीजें अच्छी है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। और बहुत दिन हो गया था सिस्टम में नहीं बैठ पाई। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सुधा जी। सबसे पहले तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो आज। बहुत अच्छे से रेडी होके सुबह सुबह बैठे हो। सो बहुत ही बढ़िया। सुधा जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट सुनेंगे आरजू रुखसार लिखा है। रुखसार जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही मैम? हाँ जी, आ रही है। मैं रुखसार बोल रहा हूँ कानपुर से और नॉर्थ बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम रुखसार बानो है और हम सेशन में आए थे वजन कम करने के लिए। बहुत आराम है पहले से जी। और बहुत अच्छा लगता है सेशन में बैठने में, बहुत अच्छा लगता है। 80 वेरी किलो 10 किलो वजन कम हुआ मेरा मैम। जी। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए रुखसार जी के लिए। 10 किलो वजन कम हुआ है। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो आइडियल वेट पे आकर देखिए कितने मजे आते हैं। आइडियल वेट पे जब आते हैं ना, बड़ा हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। फिर हमें लगता है दुनिया तो हम ही जीतेंगे, हम ही आगे सबसे हैं। तो अपने आप को आइडियल वेट पे लेके आना है। हम पूरी कोशिश करें जल्दी आइडियल वेट पे आए। हम जल्दी आना चाहते हैं, बट भगवान कह रहा है अभी धीरे धीरे स्लो चलिए। हमें वो अपनी एनर्जी को भी पूरा रखना है। सो बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच रुखसार जी। अनीता लिखा है। अनीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हैव फैमिली। मैं नीता मौर्य सदरेपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे मैम 1 साल से ऊपर हो गया है। हाँ मैम, ये सिस्टम में आने से पहले मुझे गर्मी में छाले बहुत निकलते थे, लेकिन जब से मैंने न्यूट्रिशन शुरू किया है तब से छाले भी अब तो थोड़ा बहुत कभी कदार निकले हुए हैं, इस बार तो अभी निकला ही नहीं है। थैंक यू वेरी मैम गुड। अनम्यूट करने के लिए। और मेरे स्पॉन्सर है अजय सर और आरती मैम, संजय सर। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए अनीता जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और ये प्रॉब्लम मैम ने अभी बोली है, मुझे भी याद आ गया। मुझे भी मुंह में छाले बड़ी जल्दी होते थे, लेकिन पिछले 5 साल से मुझे याद ही नहीं है कि कब हुए हैं। क्योंकि जब से न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, ये अपने आप रिकवर। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता, पर किसी का रिजल्ट सुनते हैं ना, हमें याद आता है कि अच्छा ये तो हमें भी प्रॉब्लम थी। तो बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच अनीता जी, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। अनंत कुमार लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा हो। नहीं, अभी हुआ नहीं सर। अपनी तरफ से दोबारा से चेक करिए, कुछ शायद दिक्कत आ रही है। माइक पे क्लिक करके देखिए एक बार। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। चलिए आपके पास वापस आती हूँ, तब तक सुनते हैं रेशमा जी से। रेशमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी रेशमा जी, आपका भी अनम्यूट नहीं हो रहा है। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करना है आपने। हाँ जी, हाँ जी, हो गया जी, अभी बोलिए। गुड रेशमा मॉर्निंग जी मैम। बोलिए, अनम्यूट हो गए। गुड मॉर्निंग जी। मैं अभी एक हफ्ते से ज्वाइन हूँ। अभी कुछ मैं न्यूट्रिशन क्या ही हूँ, ऑर्डर किया हूँ। बस देखता हूँ सुनता हूँ, अच्छा लगता है इसे। अगर वेरी गुड। न्यूट्रिशन दे रही हूँ। आपके कोच कौन है रेशमा जी? हर जना मैम, हर जना मैम वेरी बोलते गुड। हैं इसको।
वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग रेशमा जी के लिए। अभी सुनना शुरू किया है, अभी सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है। ये जब स्टार्ट करते हैं ना, हमें पहले सुनना है, हमें पहले देखना है क्या चीजें हम सीख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि हम पहले सुन रहे हैं, हम पहले देख रहे हैं कम्युनिटी में हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और जब हमें अच्छा लगता है चीजें, हमारा ब्रेन अपने आप उठाने लगता है और फिर चीजें पॉजिटिव हमारे साथ होने लगती हैं। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू रेशमा जी। अनंत लिखा है सर, अपनी तरफ से अभी चेक करिए अनम्यूट हो पा रहा है। सर मुझे यहाँ पे अनम्यूट दिखाई नहीं दे रहा है आपका, शायद नेटवर्क चैलेंज है, हो नहीं पा रहा है, शायद कोई दिक्कत आ रही है। चलिए तब तक हम सुनते हैं। अनुराधा लिखा है, अनुराधा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? कहीं मेरी साइड ही तो नहीं नेटवर्क इशू है? मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। चलिए अनुराधा जी, आपको ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का, चेक करिए, मैम आप आपकी अनम्यूट तरफ से करके ऑल शेयर गुड है। करिए। ओके सर, थैंक यू सो मच परवेज सर, बढ़िया सी क्लैपिंग सर के लिए। अनुराधा जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, शायद उनको पता नहीं चल रहा है। चलिए तब तक सुनते हैं। रेखा लिखा है जी, करीना अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम करीना गुड है। मॉर्निंग। मैं गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम करीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस सेशन से सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका धन्यवाद देती हूँ जो आपने इतना अच्छा सेशन सुनाते हो, हमेशा न्यूट्रिशन के बारे में बताते हो, इसलिए इसलिए धन्यवाद देती हूँ सर, पापा का, दीदी का, आपका और सर का। थैंक यू सो मच करीना, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे करीना के लिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए जब बच्चे इस सेशन को सुनना शुरू करते हैं ना, हमें लगता है हमारा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, हमारे फ्यूचर के जो बच्चे हैं उनको हम कुछ अच्छी चीज सिखा पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच करीना। रीमा गुप्ता जी से सुनेंगे, रीमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीमा गुप्ता, मैं प्रतापगढ़ से। मैंने भी इस सिस्टम में 3 साल हो गए ज्वाइन किए। मैंने भी अपना 8 किलो वजन कम करके आइडियल वेट पे आ गई हूँ। और बच्चे के लिए मैंने मैम ज्वाइन ही किया था। और आज जैसे ओरल हेल्थ की बात करें मैम, तो मेरे बेटे का मैम इतना मीठा खाता था, सुबह उठते ही बिना ब्रश किए ही जुड़ जाता था, उसके दांत एकदम काले हो गए थे। तो लेकिन मैम जब से ये उसको दवा लाना पड़ता था, डॉक्टर बोलते थे जो इसका दूसरा दांत निकलेगा वो भी ऐसे निकलेगा। लेकिन थैंक यू करती हूँ, सिस्टम मिल गया मुझे कि उसका जब से वो डायनोस्टिक ट्रीटमेंट ले रहा है काफी हद तक एकदम ठीक हो गया। उसका जो दूसरा दांत निकला वो भी मैम एकदम ठीक है। बहुत अच्छा वेरी लगता है मैम इस सिस्टम में आके, बच्चे के भी हेल्थ भी ठीक हुआ, मेरा भी, और बहुत सारे लोगों की भी सेहत ठीक करे। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू करती हूँ अपने कोचेस का, रमाशंकर गुप्ता और बालचंद सर को। थैंक यू मैम मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच रीमा जी, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए रीमा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए उन्होंने शुरुआत बच्चों के लिए की थी कि बच्चों की सेहत अच्छी हो जाए, पता नहीं था पूरी फैमिली फिट हो जाएगी। धीरे धीरे आज वो लोगों को फिट कर रहे हैं, आज वो लोगों को भी गाइड कर रहे हैं कि आप फिट हो सकते हैं। छोटा सा देखिए हमारे घर में चेंज आया और उस चेंज की वजह से हम देखिए आगे लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा सिस्टम है। सो थैंक यू सो मच रीमा जी। उमेश चंद्र मौर्य लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सर अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से एक बार चेक करिए। हाँ जी हो गया सर। मिस्टर मौर्य, मैं खमरिया से बिलोंग करता हूँ। मैं जी यहाँ पे अपनी वाइफ के लिए, मेरी वाइफ का तबीयत खराब था, उनका पैर और बॉडी बहुत ज़्यादा हो गया था। उनको जी चलने फिरने में बड़ी दिक्कत थी। लगभग 100 मीटर चलना होता था, तो लगभग उनको 5 बार बैठना पड़ता था, तब वो चलती थी। अभी यहाँ से दवाई वगैरह न्यूट्रिशन लेने से उनका 20 किलो वेट कम हुआ है और अच्छे से चल फिर रही है। और आज का सेशन आप हमको बहुत अच्छा लगा कि ये आपने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से दांत काला हो। लोग गुटखा वगैरह खाते हैं मैडम जी, तो उनको उनकी ये नहीं पता होता है कि हमारे दांत काले कैसे हो रहे हैं। जी। तो ये सब चीज लोगों को ध्यान देना चाहिए। आप आज बहुत अच्छी चीज बताएं, हमको बड़ी अच्छी जानकारी हुई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए उमेश सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और ये बात सच है, जब स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं, उसका कारण गुटखा नहीं होता, उसका कारण है उसकी वजह से आपके मुंह में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आपकी जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कहाँ कहाँ फर्क पड़ेगा?
ऑक्सीजन, देखिए उसकी कोई हम वैल्यू नहीं आंकते, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन उसकी हमारे शरीर के लिए वैल्यू बहुत ज्यादा है। बिना ऑक्सीजन के हम 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन जब नहीं मिलती है शरीर में, तब प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं। तो ये चीजें हमें समझनी है, ये चीजें हमें इस तरीके से खराब करती हैं और हमें इसको ठीक करना है। और हम अपने जो हमारे डियर वन है, जो हमें हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे रिलेशंस हैं, हम उनको ये चीजें गाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉलेज होगी तो कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। और लास्ट हम सुनेंगे तबस्सुम मैम से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी। एक छोटी सी वीडियो बना के आप मुझे शेयर कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग शेयर कर भी रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के शेयर करते हैं। सो तबस्सुम मैम, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया है और मैंने अपना 15 kg बैड फैट रिड्यूस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। और मैम ओरल हेल्थ की जो आपने दांतों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दी, और टंग से हम अपनी कौन सी गट हेल्थ को हम पहचान सकते हैं, और गम्स से भी हम अपनी मतलब जानकारी ले सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये सब की नॉलेज मैम नहीं रहती है पहले, और थोड़ी बहुत रहती भी है तो मैम इतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और मैम मैं भी अपने छोटे बेटे की बात करूँ, उसके सारे दांत मेरे ब्लैक ब्लैक थे, एकदम काले थे। और जब मैं इसको डेंटिस्ट के पास 2-3 जगह मैंने दिखाया तो कह रहे थे उसके दांत निकालने पड़ेंगे। लेकिन उसको जब से मैंने डायनोशेक शेकमेट देना स्टार्ट किया, मैम सारे दांत नए निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छे निकल रहे हैं, एकदम जैसे वाइट वाइट और बढ़िया दांत निकल रहे हैं। नहीं मैम, मुझे एक टेंशन रहती थी कि इसके दांत बिल्कुल खराब है और कैसे इसके दांत अच्छे होंगे। लेकिन थैंक यू करती हूँ इस न्यूट्रिशियन का। और मैं सबसे ये बताती भी हूँ कि ये देखिए, ये डाइनो शेक और सेकमेट का ही कमाल है, जो देखिए इसके दांत कितने अच्छे निकल रहे हैं। नहीं तो डेंटिस्ट ने तो बोल ही दिया था कि इसके दांत निकालने पड़ेंगे। हो सकता है एक टेंशन मैम थी कि टूटने के बाद भी अगर ऐसे काले काले निकलेंगे तो पूरा मतलब लाइफ में दांतों का बड़ा इंप्रेशन होता है। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना, अगर अच्छी स्माइल होती है तो सब लोग लाइक करते हैं। तो मैम थैंक यू करती हूँ अपने स्पॉन्सर भानु सर और संगीता मैम का, और आपका जो आप इतनी अच्छी रोज नॉलेज देती हैं। दांतों की प्रॉब्लम मुझे भी रहती थी, लेकिन अब काफी क्योर हुआ है, मेरी दांतों में शाइन भी आई है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच तबस्सुम मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। और देखिए बच्चों के रिजल्ट, और दांत सबसे पहले बच्चों को ही खराब होते हैं। बच्चों को ना मीठा खाने का थोड़ा सा शौक होता है, या बच्चे अट्रैक्ट होते हैं मीठे की तरफ। कैंडीज हो गया, चॉकलेट्स हो गया, इन सब की तरफ बच्चे बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, पर वही कारण बनते हैं उनकी दांतों की हेल्थ खराब करने के लिए। हम बच्चों को ध्यान देने के लिए तो बोलते हैं, पर अगर हम एक अपने घर में एक सिस्टम बना लेना, तो बच्चे उस सिस्टम में कब अपनी हेल्थ को ध्यान रखना शुरू कर देंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। तो रूटीन बनाइए, सेट करिए अपने घर का रूटीन, ताकि आप और आपके बच्चे स्वस्थ रह सकें, अच्छी सेहत को एंजॉय कर सके। और न्यूट्रिशन हर तरह से आपको सपोर्ट करता है, चाहे वो आपकी ओरल हेल्थ है, गट हेल्थ है, हार्ट हेल्थ है, कोई भी हेल्थ है। न्यूट्रिशन एकमात्र एक ऐसा सहारा है, सपोर्ट है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाता है। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।